स्वागत है एक बार फिर आपका। रूस यूक्रेन वॉर क्या महायुद्ध में बदलने वाला है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल एक्सपर्ट से होगा। इसको लेकर भी सवाल आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जर्मनी के 1000 पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज से अब खुलासा हुआ है कि 8 लाख सैनिकों को तैयार रखा गया है। साथ ही कई और जंगी तैयारियों की भी हो रही है बात। उधर यूक्रेन अगले साल अपनी क्रूज मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। नॉर्डिक देशों में वॉर बुकलेट बांटी जा रही है जिसमें किसी भी संभावित हमले को लेकर कैसी तैयारी करनी है इसकी जानकारी दी गई है। उधर पोलैंड हंगरी भी अपने बॉर्डर पर सैन्य तैयारियां तेज कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ ने चौंकाने वाला दावा किया है। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि 2024 में महायुद्ध शुरू हो गया है। और उनके बयान के मायने क्या हैं, कहां किस देश की क्या तैयारी है, यह भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। यूक्रेन के ताजा हालात बताने के लिए कीव से भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर महायुद्ध की घंटी कैसे बज गई है और ये बातें, ये दावा क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि क्या महायुद्ध की घंटी बज चुकी है, क्या यह सिग्नल मिल चुका है। जी हां, जर्मनी में 8 लाख जवान तैयार हैं, यह बड़ी जानकारी सामने आई है। रूसी हमलों का जवाब देने की यह बड़ी तैयारी है जर्मनी की। हालांकि नॉर्डिक देशों में वॉर बुकलेट जिस तरीके से जारी की गई है, यह समझना जरूरी है। लंबे युद्ध की तैयारियों के बारे में इसमें जानकारी शामिल है। हंगरी ने तैनात किया है एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन बॉर्डर के पास एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया और पोलैंड की बेलारूस बॉर्डर पर सैन्य तैनाती है। इन्फेंट्री व्हीकल, टैंक, मिसाइल लॉन्चर्स को तैनात किया गया है। अब यूक्रेन 2025 में मिसाइलों का जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएगा, 3000 क्रूज मिसाइलों के उत्पादन को लेकर खबर बढ़ी है। और यूक्रेन ने जिस तरीके से दागी है अमेरिकी मिसाइल AJACMS, कुर्स में ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमला हुआ है। तो अब क्या बज चुकी है महायुद्ध की घंटी? ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने थी, जहां समझिए कि किस तरीके से युद्ध के बीच ये बिगड़ते हालात एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। रवि बिल्कुल, और देखिए एक और अपडेट, यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ का बड़ा दावा सामने आया है। 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। 2024 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं। चीन, ईरान भी पुतिन के साथ खड़े हैं। और इन बयानों को अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा था उसका विस्तार पूरी दुनिया में होता जा रहा है। अब ये यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ का बड़ा बयान है। हालांकि इस बयान के तहत डिकोड करने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। सवाल से पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख, क्योंकि यहां पूर्व कमांडर इन चीफ यूक्रेन के वॉलरी ज़ालजुनी का ये बयान कि 2024 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अब सिर्फ यूक्रेन रूस से नहीं लड़ रहा, ये बात वो कह रहे हैं। रवि बिल्कुल, रूस के सहयोगी डायरेक्ट युद्ध में शामिल है, सीधे युद्ध में शामिल है। वालेरी का यह बयान, नॉर्थ कोरिया के जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रूस के सहयोगियों के साथ भी यूक्रेन की लड़ाई जारी है। और रूस के एक पार्टनर होते हुए ईरान को लेकर जिस तरीके से पहले एक्सपर्ट बड़ी बात कह रहे थे, अब ईरान के हथियारों का भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। चीन से रूस की सेना को भी भारी मदद मिली है। ये बड़ी बातें अब एक बार फिर से दावे के तहत कही जा रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसी पर चर्चा के लिहाज से आपको बता दूं, इस वक्त एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद है, जहां लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आज के इस हालात में किया जा रहा है ये बयान क्या बड़े संकेत दे रहा है। और क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है, विनय शुक्ला सर जिनका मॉस्को में एक लंबा अनुभव रहा है, मॉस्को में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर एक बड़ी भूमिका ये निभाते आए हैं, वहीं एयर कमोडोर अतुल भारद्वाज सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दूं, कीव से कारोबारी कुलदीप कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका TV9 पर। एक सवाल आपसे उस लिहाज से करना चाहूंगी क्योंकि आज के ये बयान एक बड़ा संकेत दे रहे हैं कि कैसे कीव पर अब लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और पुतिन का इग्नाइट एग्रेसिव होते हुए ICBM के इस्तेमाल और अपनी एक रेडीनेस न्यूक्लियर वेपन्स को देखते हुए दिखाना, किस तौर पर इसे कीव में परसीव किया जा रहा है और वहां के हालात क्या हैं? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया हूं। कुलदीप जी, हम उस चीज को रेक्टिफाई करते हैं। फिलहाल क्या आवाज मिल रही है?
हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल। जी, कीव से इस वक्त क्या हालात हैं, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सके, क्योंकि यहां ये वाकई बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं कि आखिर पुतिन इस वक्त बड़े फैसले ले रहे हैं युद्ध के इस हालात के बीच में। देखिए, फैसले पुतिन बड़े ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप जीते थे तो लोगों में ये एक आशा जागी थी कि शायद कोई कंप्रोमाइज होगा। लेकिन जाते जाते ये जो उन्होंने लॉन्ग रेंज की मिसाइल मारने का जो परमिशन दे दी है बाइडन ने, मेरे ख्याल से ये उनका गलत डिसीजन है। इस समय हमारे को युद्ध पे विराम लगाना है, ना कि उसमें जैसे पुतिन ने बोला हैगा कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो लोग कुछ नाराज भी हैं इस बात से कि जाते जाते देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस वॉर में लग चुके हैं। यही अगर वेलफेयर के लिए यूज हो पाता, क्योंकि आपस में तो कुछ आधे लोग, आधी फैमिलीज यहाँ रहती हैं, आधी फैमिलीज रशिया में रह रही हैं लोगों की, आधे रिश्तेदार यहाँ है, आधे रिश्तेदार वहाँ है। और 3 साल देखिए 1000 से ऊपर दिन हो गए हैं। तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि अब ट्रंप ने आए हैं तो जल्दी से जल्दी ये वॉर रुकवाएंगे। पिछले 1 साल से जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल मारने के लिए परमिशन मांग रहे थे वो नहीं दी गई, और आप अब जब जा रहे हो हारने के बाद तो आप ये परमिशन दे देते हो। मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन रहा उनका।